गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग पोटेंशियल पर काम कर रहे थे, सही है ना। और इस वाले क्लास में पहले ही बता रखे थे कि अगले वाले क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करना शुरू करें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, कॉपी और पेन साथ साथ लेके बैठो, साथ साथ थ्योरी वाला पार्ट भी लिखते चले जाओ, सही है ना। लिखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B, potential difference between 2 points A and B is work done by external agent, against electric field, in taking a unit positive charge from point A to point B without acceleration, क्लियर? यानी आसान है, कोई टफ पार्ट नहीं है, तू ऑलरेडी जानता है, ठीक है। चूंकि तुम ऑलरेडी पोटेंशियल पर काम कर रखे हो तो इस वाले पोर्शन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चेक करो, हम कहां से कहां आ रहे हैं? ए से बी आ रहे हैं। लॉजिकली सोच रहा है, ए से बी, तो फाइनल पॉइंट कौन बना? बी। इनिशियल पॉइंट कौन बना? ए। यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या लिखता? बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, वर्क डन ए से बी जाने में कौन सा? एक्सटर्नल डिवाइड बाई पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। क्लियर? या फिर क्यू। पिछले स्टेटमेंट में जब मैंने क्यू लिखा होगा तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में माइनस वर्क डन ए से बी कौन सा? इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या लिख सकता था? माइनस तो है, क्या? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर क्यू नॉट। कहां से कहां तक है? ए से बी, ठीक। इसे क्या लिख सकता था? माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर क्यू नॉट। कहां से कहां गया? ए से बी। क्यू नॉट मर गया, यानी फाइनल तो माइनस ई डॉट डी आर ए से बी, ठीक। तो चेक करो, है इसमें कुछ नहीं, समझ में आ रहा ना। इस वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पकड़ में आएगा, सही है। चेक करो, एक नॉर्मल सी लॉजिक, गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए क्या कर रहे थे? रेफरेंस पॉइंट कहां ले रहे थे? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आ रहे थे पी पॉइंट पर। यही कर रहे थे ना कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहां ले रहे थे? इन्फिनिटी पर। क्लियर? और इन्फिनिटी से आ रहे थे पी पॉइंट पर, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना था? 0। क्लियर? तो हम डायरेक्टली लिख देते थे वीपी माइनस 0, यानी वीपी, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना था? 0, ठीक। तो सिमिलर फैशन में अगर इसके फिगर की बात करें, इस सेक्शन के फिगर की बात करें, ठीक है, तो ये वाला चार्ज क्या सोचे? क्यू। इस चार्ज को क्या बोले हम? सोर्स चार्ज, सही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा। मुझे इसके बीच का भी सेपरेशन ऑपरेशन नहीं पता, बाद में देखेंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है। क्लियर? अब क्या? कोई पर्टिकुलर चार्ज क्यू नॉट कहां? एट इंफिनिटी।
सही है। और इसको धीरे धीरे स्लोली एज मच एज पॉसिबल लेके आओ ए पॉइंट पर, यानी इन्फिनिटी से ए पर लाओ तो क्या पोटेंशियल आएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल। इन्फिनिटी से बी पर आओ, क्या पोटेंशियल आएगा, बी का पोटेंशियल। ठीक, दोनों को घटा दो तो वी माइनस वी है, वही तो लिख रहे हैं यार, क्लियर है ना। ठीक, यानी थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में, है ना, लेकिन ऐसे याद रखो, इस स्टेटमेंट को दिमाग में बिठा लो। खैर स्टेटमेंट तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन भी बनाने हैं, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ऐसे याद रखो, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर आए पोटेंशियल एट ए आएगा, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर आए इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर आए तो पोटेंशियल एट बी आएगा, दोनों को घटा दो, यानी वी ए माइनस वीबी या फिर वीबी माइनस वी ए, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट वैसा काम कर लेंगे, ठीक है। और आई थिंक सो एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्सटर्नल कौन सा, चेक करो, एक सोर्स चार्ज यहां कील व्हील डाल के रखा है, ये हिल नहीं सकता, इधर से चार्ज क्यू नॉट ला रहा, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर, बाहर की तरफ, और उसे बैलेंस करने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किधर, अंदर की तरफ, क्लियर है ये। ठीक, तो फोर्स भी अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच क्या एंगल 0 डिग्री, तो वर्क डन पॉजिटिव बता रखे हैं, क्लियर। सिमिलरली अगर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करो, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की बात, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किस तरफ, इस चार्ज पर, सो टेस्ट चार्ज पर, हाँ टेस्ट चार्ज पर, ठीक है, किस तरफ, बाहर की तरफ, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट किधर, इन्फिनिटी से आ रहा है अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, वर्क डन तो नेगेटिव होना ही चाहिए यार, क्लियर है ना, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करोगे, फटाफट लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्टीज, वीडियो पॉज करके पहले लिख लोगे जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, कम से कम इतना तो लिखना ही है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें जो कहानी बनानी है वो बना सकते हो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इससे कम नहीं, इससे कम स्टेटमेंट भी नहीं और इससे कम मैथमेटिकल लॉजिक भी नहीं, ठीक है। चलो लिखोगे प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट, वर्क डन एंड चार्ज क्यू नॉट, वर्क डन एंड चार्ज क्यू नॉट use with proper sign, work done and charge q use with proper sign, clear। दूसरा पॉइंट, the difference of potential between A and B, the difference of potential between A and B is called potential difference, is called potential difference, full stop। It is also called voltage, clear। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, potential difference is a scalar quantity, potential difference is a scalar quantity। next point, if VA ऐसा लिखेंगे हम लोग, VA and VB be the potential, VA and VB be the potential of two points A and B, of 2 points A and B, then work done by external agent, in taking the charge Q naught
in taking the charge Q naught from A to B, A to B is क्या लिखता? सीधा नॉर्मल से लाइए, वर्क डन A टू B, कौन सा? एक्सटर्नल। क्या लिख सकते थे? Q नॉट VB माइनस V। क्लियर? इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन क्या लिखता? माइनस वर्क डन A टू B, ये वाला पोर्शन कौन सा? इलेक्ट्रिकल। ये भी डेटा होता Q नॉट VB माइनस V है, माइनस को इधर लेके चला जा, यानी वर्क डन A टू B, कौन सा? इलेक्ट्रिकल। क्लियर? और ये डेटा Q नॉट VA माइनस VB। ठीक है, लिखोगे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B, potential difference between 2 points A and B is independent of reference point, independent of reference point। क्लियर है ये? ठीक है, चेक करो। और जो इस वाले पोर्शन में किसी टाइप का कंफ्यूजन होता है तो ठीक है, बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। ठीक, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, अगर जो पोटेंशियल B का निकालना है, मतलब क्या था? पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। क्लियर? ये अलग मैटर है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या था? 0। ठीक, वैसे पोटेंशियल एट A क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी। ठीक, अब अगर जो VB माइनस VA निकालता तो चेक करो, VB माइनस V इन्फिनिटी माइनस VA माइनस V इन्फिनिटी, ये तो मर गया है। हाँ ना, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया है इसके नीचे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामने वाले का धर्म है कि बता दे। सही है ना? कि दैट इज, चेक करो, रेफरेंस पॉइंट कौन सा था? इन्फिनिटी वाला। सही है ना? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या? 0। छोड़ो, अगर जो कोई बंदा इन्फिनिटी पर रेफरेंस पॉइंट ना लेता, रेफरेंस पॉइंट तो लेने की इच्छा मेरी है ना कि हम टेस्ट चार्ज को कहां से लाए, नॉर्मल सी बात। ठीक, तो मान लो हम C से A पर आते या C से B पर आते, एक नॉर्मल सी बात, कोई है तो नहीं बचाना कि मास्टर ने बोल दिया कि अरे रेफरेंस पॉइंट अपने अनुसार। सही बात है, रेफरेंस पॉइंट सही में ऑब्जर्वर के अनुसार नहीं होना चाहिए। सही है? अब ऐसा थोड़े है कि क्या कहते हैं, तुमको अपने घर में अर्थिंग करनी है, जनरली गांव में है ना, घर में अर्थिंग करनी है तो लोग करते क्या है कि कहीं दीवार उवाल के कॉर्नर साइड में मिट्टी उट्टी गड्ढा उड्ढा खोद करके उसमें एक रॉड डाल दिए, उसी को अर्थिंग बना दी है। किसी किसी के घर में तो चापाकल में होता है, हैंडपंप में, नॉर्मल सी लॉजिक बता रहा। ठीक, तो अब किसी की मर्जी, हैंडपंप में डाल दिया, कोई रॉड में डाल दिया, हम ना लेंगे, हम भाई जहां से पोल से आ रहा वहीं से अर्थिंग लेंगे, मर्जी आपकी। सही है ना? तो अर्थिंग क्या था? अर्थिंग चेक करना सबसे पहले, जिस टाइम पर मैंने तुमको चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन बताया था, क्या वहां पर ग्राउंड कराया था? ग्राउंड का पोटेंशियल क्या? 0। ग्राउंड का पोटेंशियल क्या? 0। और ग्राउंड करने की प्रॉपर्टी क्या? तुम्हारे अनुसार तुमको जहां से वहां ग्राउंड करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना? 0। अरे जैसे वहां 0 वैसे यहां भी 0। ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सही में रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है, कि आप कहां रखना चाहते हो। क्लियर ना? तो एक नॉर्मल सी लॉजिक सोचो, अगर जो हम C से B पर आते तो VB माइनस VC लिखते,
लिखते हैं ना, ठीक है। हम सी से ए पर आते तो वी ए माइनस वीसी लिखते, और उस कंडीशन में भी ये बीसी और बीसी तो बढ़ ही जाता। सही है ना, क्लियर। तो एक नॉर्मल सी लॉजिक पर बात करें तो क्या हो रहा था कि दैट इज, हम कुछ भी करें, रेफरेंस पॉइंट की प्रॉपर्टी पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं आएगी। क्लियर। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल पिछला वाला क्वेश्चन जो मैं पिछले क्लास में सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कराया था, वी इनर सरफेस का पोटेंशियल माइनस वी आउटर सरफेस का पोटेंशियल कराया था ना, ठीक है। और वी आउटर सरफेस वाले पोटेंशियल पे, सॉरी, चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्लियर है ये। सेम रीजन वो भी आउटसाइडर था, आउट वाला पोर्शन क्या है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में काउंट नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। फॉर एग्जांपल ए से बी पॉइंट पे आपको जाना है, ध्यान रखना ऐसे जाना है, ठीक। क्लियर। अब ये वाला एंगल क्या बन रहा, यानी ये पर्टिकुलर एंगल थीटा हो, समझ में आ रहा, ठीक है। तो चेक करो ए से बी यानी ये वाला पोर्शन ए बी वेक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताए, याद करो, वीबी माइनस वी ए, फाइनल पॉइंट कौन, बी, इनिशियल पॉइंट कौन, ए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, फाइनल पॉइंट कौन, बी, इनिशियल पॉइंट ए। तो क्या लिखता हूं, अभी मैंने बताया है माइनस ई डॉट डी आर, तो डॉट ए बी लिखना। हाँ, यानी सॉल्व करने के लिए क्या करता है, माइनस रहने दे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए बी का जो भी मैग्नीट्यूड हो, और डॉट प्रोडक्ट है ही तो इट मींस cos थीटा। क्लियर। अब ये cos थीटा की वैल्यू क्या होता है चेक करो, जितना आसान कर सकते हो उतना करते रहो। यहां से यहां तक के लेंथ को कुछ मानते हैं सी, सॉरी डी, बोला सी लिखना, ठीक है। डी, ये डी क्या होता, फील कर दो, क्या ये वाला पोर्शन ए बी cos थीटा नहीं होता क्या, अरे डी क्या होता है, ए बी cos थीटा होता। अरे ये वेक्टर ए बी साइन थीटा, ए बी cos थीटा सिखा तो रखा हो, ठीक। उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया, यानी ए बी cos थीटा को मैंने क्या मान लिया, अरे ए बी cos थीटा को मैंने क्या मान लिया, डी, यानी इसकी वैल्यू क्या होता, हाँ ना। क्लियर, ठीक है। वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी। चलो इसी में केस फर्स्ट आते हैं, इसी वाले पार्ट में हम लोग केस फर्स्ट आए। ये जनरल कंडीशन था, ठीक है। लाइन ए बी पैरेलल टू केस वन, लाइन ए बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ए बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक। ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, ठीक। फिर से सोचो, वीबी माइनस वी ए क्या होता, माइनस ई डॉट ए बी, अच्छे से सिखाता हूं, ठीक। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। यानी अभी फिगर के अनुसार ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड
ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री, यानी फाइनल डेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ए बी का मैग्नीट्यूड होता नहीं होता। ये वाली वैल्यू क्या कहते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव, खुद सोचो। ये वैल्यू वीबी माइनस वी ए मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। पोजीशन वेक्टर ए टू बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होना है, ठीक, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नॉर्मल सी बात, ठीक। तो नेगेटिव कब होगा, फील करो, ये नेगेटिव कब होगा, जब वीबी का पोटेंशियल वीए से छोटा होगा। अरे हाँ ना, ये कब होगा, जब बी पॉइंट का पोटेंशियल ए से छोटा होगा। दैट इज, याद कर, गुजरे जमाने में और जो बुढ़ापा ना आया हो तो, ठीक, मैंने एक स्टेटमेंट बहुत पहले लिखाया था जब मैंने पोटेंशियल स्टार्ट किया था। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, along the direction of electric field potential decreases। क्लियर, यानी ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का कम, और आगे बढ़ेंगे तो सी का और कम, डी का और कम, नॉर्मल सी बात, ठीक। तो इससे क्या मतलब निकला, जो वहां निकाले थे स्टेटमेंट, along the direction of electric field पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्लियर है ये, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले बोल रखा था, बाद में बोला था कि जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस में या काम करना शुरू करेंगे जैसे जैसे, ठीक है, वैसे वैसे ये बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, लिखोगे, और तब तक मैं दूसरा मिटा रहा। केस 2, केस सेकंड, ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बने, सही है ना, ए से बी ऐसे जा रहे। अब इसके बीच का एंगल कितना, परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री। अरे हाँ ना, परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सोचो तो फाइनल पॉइंट वी बी माइनस वी ए। अब भाई डॉट प्रोडक्ट पे काम ही कर रहे थे, उतना क्या काम झाम कर रहे थे, फिर वापस लिखते रहे उतना, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है ही, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी 0, यानी VB इक्वल टू VA, यानी जितना A पॉइंट का पोटेंशियल होगा उतना ही B पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्या जो बोले क्लियर है, जितना A पॉइंट का पोटेंशियल होगा उतना ही B पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या, दैट इज, सीधा लिखा हो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाद में जब बताऊंगा तो फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक। दिस concept tends to equipotential surface, यानी इस लाइन पे कहीं चले जाएंगे। इस इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब क्या होता है, ठीक, इस पॉइंट पे कहीं चले जाए, कहीं चले जाए, सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी ए पर रहे, हम यहां सोचते, यहां सोचते, यहां सोचते, कहीं सोचते, या इस लाइन के अलावा कहीं चले जाए ऊपर और नीचे। क्लियर, समझ में आएगा। तो
पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का ध्यान रखना कि वो पर्टिकुलर सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो। ये अलग मैटर, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ही, ठीक है, तुरंत आ ही जाएगा। क्लियर है, लिख लो इसे, वीडियो पॉज करो, लिखो। केस फर्स्ट लिख लिया होगा, मिटा लो, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ काम करना है। पहले कह रहा हूं कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है। पहले तो मैं थोड़ा मोड़ा वो टाइम भी दे रहा था, अब टाइम नहीं दे रहा, फ्लो में। जहां पर लिखने की जरूरत पड़े आप वीडियो पॉज करें, ठीक है, इत्मीनान से लिख लें, ठीक है, उसके बाद फिर बातें सुनें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे 1 microcoulomb charge is shifted from 1 microcoulomb charge is shifted from A to B. 1 microcoulomb charge is shifted from A to B, and it is found that work done by external force is 40 microjoule. In doing so against electrostatic forces, then find potential difference VA minus VB. Then find potential difference VA minus VB. क्लियर? बनाइए इसे, तब तक मैं इसे में डालूं। हो गया क्या? चेक करो क्वेश्चन बोला क्या है। सबसे पहली बात चेक करना, क्वेश्चन बोला 1 microcoulomb चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? तो 1 microcoulomb चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कहने का मतलब लॉजिकली सोचना, ठीक है, कि अगर जब मैं ए टू बी बोल रहा हूं तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए या बी? बी। इनिशियल पॉइंट कौन सा? ए। तो लॉजिकली सोचो, हम लोग को तो काम करना था VB माइनस बी। ठीक, को लेकर लैंगमैन ने क्या बोला है, स्टेटमेंट चेक करना है ईमानदारी से, ठीक है। लैंगमैन ने बोला है एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोजूल। एक्सटर्नल फोर्स इज 40, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोजूल। यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या, वर्क डन ए से बी और एक्सटर्नल, जैसे पिछले वाले पार्ट में बताए थे सेम, और डिवाइड बाई चार्ज क्यू नॉट, यही बताया था ना, ठीक है। तो चेक करो तो पोटेंशियल बी VA, ये कितना हो गया भाई 40 माइक्रोजूल, तो 10 to the power minus 6। शायद चार्ज दिया है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम है 10 to the power minus 6, यानी डेटा कितना हो गया 40। ठीक, क्वेश्चन ने क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। ये अगर जो मान लो क्वेश्चन में बोल देता VA माइनस VB मान लो, तो ये डेटा क्या होता
माइनस 40 वोल्ट। अरे वीवी माइनस वी ए 40 वोल्ट, तो वी ए माइनस वीबी माइनस 40 वोल्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, लिखोगे a uniform electric field is present, a uniform electric field is present in the positive x direction, a uniform electric field is present in positive x direction, full stop. If intensity of field is, if intensity of field is, intensity of field is 5 Newton per coulomb, intensity of field is 5 Newton per coulomb, then find the potential difference, VB minus VA, find the potential difference VB minus VA between 2 points, between 2 points, A का कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक है, एंड B का कोऑर्डिनेट कुछ और लिखते हैं 3,2। सारा डेटा मीटर में है, सारा डेटा मीटर में। आपको वी माइनस वी ए कह रहा हूं निकालने को, निकालिए। तब तक इसे सॉल्व करो, मैं अगला फिगर बना रहा तब तक। अगले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का नहीं है। बनाइए। ये वाला पार्ट आसान है, टफ नहीं है। चेक करो क्या करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने दे दिया अलोंग एक्स एक्सिस, बुद्धि चल। इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली दे दिया उसने अलोंग एक्स एक्सिस। लिख लेगा, हमको वीवी माइनस वीए चाहिए ना, वीवी माइनस वीए। क्लियर? तो हम लोग क्या करते थे, याद कर, माइनस ई डॉट ए बी, यही बताया था ना। तो ए बी वेक्टर निकालना, चलो ए बी वेक्टर निकालते हैं। ठीक, ए से बी, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी। 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 क्या होगा, 3i कैप। 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 3j कैप। हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था अलोंग एक्स एक्सिस, क्या इसे तो ऐसा लिख सकता था, माइनस 5i कैप। क्वेश्चन ने तो यही बोला, और जो बोला लिखते हैं माइनस 5i कैप। अब चेक करो, ए बी वेक्टर क्या है,
3i माइनस 3j क्या भगवान बुद्धि देवे की है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट लेने आता है, i डॉट i 1, तो यहां -5 और 3 कितना हो जाएगा -15 और i डॉट j 0 यानी -15 वोल्ट। अरे यही होता ना, क्लियर है ये। ठीक, इस वाले पोर्शन में क्वेश्चन टफ नहीं होगा लेकिन होगा, पूछता है। ठीक है, जनरली मेडिकल वालों में तो खूब पूछता है। ठीक है, इसलिए इन सभी चीजों का ध्यान रखना, लैंग्वेज गड़बड़ ना हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फिगर दे रखा हूं, बनाइए। वीडियो पॉज करके काम कर लो। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो चेक करो इसे, ये भी आसानी है, कोई टफ नहीं, फर्जी है। ठीक, ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए बी, यही था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए बी। चेक करो, ए से बी का मैग्नीट्यूड कितना, तो ए से बी फील्ड करना, डायरेक्शन के साथ काम करना, गड़बड़ नहीं होगा। ए से बी, तो चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो चेक करो 20 और 2, ये कितना हो जाएगा -40 वोल्ट। होगा क्या? क्लियर। नेक्स्ट वैसे ही सोचो, ए से सी, ए से सी, हाँ तो सेम ही जगह है, जहां बी वहां सी, तो ये भी कितना -40 वोल्ट। अच्छा, ए से डी, ए से डी 2 और 2 4, 8, सॉरी 2 2 4 और 20, ये कितना हो जाएगा -80 वोल्ट। क्लियर। बी से सी, दोनों सेम पॉइंट पे, पोटेंशियल 0 वोल्ट। बी डी, बी से डी 2, कितना हो जाएगा -40 वोल्ट। सी से डी कितना हो जाएगा -40 वोल्ट। क्लियर है ये? ठीक, चेक करो, मैंने सबका डायरेक्शन इसी ओर लिया है, कुछ सोच समझ के नहीं बस भर दिया था। ठीक, और जब मैं VB माइनस VA कहूं तो, इसी क्वेश्चन में VB माइनस VA कह दूं तो 40 वोल्ट, सही है ना? ठीक है, और जब मैं VB माइनस VA कर दूं 40 वोल्ट। क्लियर, सही है ना? चलो अब फर्दर यूज करो, एक सेकेंड, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत तो नहीं हो गया? हाँ गलत हो गया, गलत हो गया। मैंने बोला ए से बी, फाइनल पॉइंट रहते बी ना, उल्टा बोल दिया था मैंने। ए से बी, तो along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी बी का पोटेंशियल कम और ए का ज्यादा, पॉजिटिव। वैसे ही ए का पोटेंशियल ज्यादा, सी का कम, पॉजिटिव। यही पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है ये? वो माइनस ई डॉट बी ले रहा था, वैसा कुछ नहीं है। फाइनल पॉइंट थोड़े लिख रहे थे, वी ए माइनस वी बी, तो यहां से चेक करना पड़ेगा ना, ए से बी, तो फाइनल पॉइंट कौन? बी। इनिशियल पॉइंट कौन? ए। तो हम लोग तो इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहे हैं, और ये सब डेटा क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू infinitely long wire, potential difference due to infinitely long wire। ठीक है, क्या कर रहा होता? ये पर्टिकुलर वायर पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? ये कहा जाएगा इन्फिनिटी, ये किधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्या सोच लें? लैम्डा, यानी कि इस लाइन चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट ये ले और बी पॉइंट ये ले, ए टू बी जाना है, पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, तो यहां से यहां तक का पोजीशन आर ए, यहां से यहां तक का पोजीशन आर बी। ठीक, अब जैसे सिखाए थे वैसे सोचो, जैसे सिखाए थे वैसे सोचो। ए से बी जाना है, फाइनल पॉइंट कौन है मेरे भाई? बी,
इनिशियल पॉइंट कौन है? ए। तो वीबी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर माइनस साइन, कहां से कहां तक? ए से बी जाना था, यानी आर ए पोजीशन से आर बी पोजीशन तक जाना था, यही था ना। अब चेक करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फील करते जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या सिखाए थे? इनफाइनाइट वायर के लिए 2k लैम्डा बाई आर। अरे है ना, इनफाइनाइट वायर के लिए माइनस ये वाला पोर्शन आर ए से लेकर के आर बी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर डी आर। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पार्ट आर ए आर बी। ठीक, 2k लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक, ये डेटा आया डी आर बाई आर, इंटीग्रेट कर सकते हो, माइनस 2k लैम्डा एल एन आर। लिमिट की वैल्यू कहां से कहां तक? आर ए से लेकर के आर बी तक। यानी क्या पोटेंशियल वीबी माइनस वी ए क्या यूज करता है? माइनस 2k लैम्डा, और इसे लिख सकता था एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए। क्लियर? अब ये माइनस को अंदर लेके चला जाएगा तो डेटा क्या होगा? 2k लैम्डा एल एन आर ए माइनस एल एन आर बी, यानी फाइनल सॉल्यूशन 2k लैम्डा एल एन आर ए डिवाइड बाई आर बी। क्लियर है ये? ठीक है, लिखोगे इसे जल्दी, वीडियो पॉज कर लो। नेक्स्ट लिखोगे, वीडियो पॉज करके डेरिवेशंस वाले पार्ट करते जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू infinitely long, potential difference due to infinitely long sheet, infinitely long sheet having surface charge density sigma, having surface charge density sigma, क्लियर? चेक करो, इनफाइनाइट शीट भी कुछ ऐसा ही होगा। अब अलग अलग दिखेगा तो शीट होगा ऐसा, होना तो चाहिए इसे। मैं फील कराने के लिए भले बना दे रहा हूं, लेकिन ऐसा कहीं बना हुआ दिखेगा नहीं। कोई इनफाइनाइट शीट वाला पार्ट ऐसे बनाता नहीं है। ठीक है, मैं बस फील कराने के लिए बना दे रहा हूं। और ये वाला पोर्शन कैसा होगा? इन्फिनिटी, और ये वाला पोर्शन माइनस इन्फिनिटी। ठीक, इसी का जो फिगर है वो क्या है? और ये वाला पोर्शन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हाँ, इनफाइनाइट शीट बोल रहा हूं तो आप इधर भी इन्फिनिटी समझोगे और इधर भी इन्फिनिटी, मतलब चारों ओर से इन्फिनिटी, इनफाइनाइट शीट। क्लियर? तो चेक करें, मैंने पिछले वाली क्लास में बहुत बार बताया था, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कॉपी लगा, ठीक, तो ऐसे है तब तो शीट सामने से दिखेगा, ऐसे रहेगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा रहेगा तो एक पतला सा थिन लाइन दिखेगा, वही वाला थिन लाइन। ठीक, चेक करने के लिए हम लोग क्या करें? फील करो, यानी इस वाले पोर्शन को इसका इक्विवेलेंट फिगर ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोला इनफाइनाइट शीट ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब क्या करें हम लोग? इनफाइनाइट शीट वाला पोर्शन का फिगर ऐसे ही बनाते थे, इधर और इधर। ठीक, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी,
पॉजिटिवली चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, अब सोचो, फिर से कह रहा हूं, ए से बी जाना है, सही है ना। तो यहां से यहां तक का सेपरेशन आर ए, यहां से यहां तक का सेपरेशन आर बी। तकलीफ का है, आसान तो है। फिर से स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेना साथ साथ। चेक करो, स्टैंडर्ड फार्मूला फिर से वही था, फाइनल पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट ए, तो वी बी माइनस बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक गए, आर ए से लेकर के आर बी तक गए। ठीक है, इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो चेक करो, क्या वी बी माइनस वी ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर ए से लेकर के आर बी तक। ठीक, तो चेक कर, माइनस बाहर निकाल दिया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी आर ए से लेकर के आर बी तक, यानी माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे यही होता ना मेरे भाई। ठीक है, आर ये वाला पोर्शन आर, ये वाला पोर्शन आर ए से लेकर के आर बी तक, यानी इसे क्या लिख सकते हो, माइनस आर बी माइनस आर ए। अरे यही तो होता, क्लियर ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, चेक करो ना, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होता, इधर ही तो होता। ठीक, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो बी का पोटेंशियल कम और ए का ज्यादा, तो बी माइनस बी है, नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। ये सारे पार्ट तुम्हारे वो बोर्ड वाले डेरिवेशंस वाले पार्ट है, ठीक है। और नॉर्मल लॉजिक वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहना, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, इस वाले पोर्शन में क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जा सकते। ठीक, जहां डायरेक्शन होगा वहीं पर कुछ काम कराएगा, तो इसे अच्छे से पहले नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। फर्दर आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, खत्म करें। चलो नेक्स्ट क्लास।